असम से पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला का बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहती है कांग्रेस, देश विरोधी सोच को बढ़ा रही आगे। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पीएम का कांग्रेस पर निशाना का वोट बैंक के लिए कांग्रेस कर रही एसआईआर का विरोध, तुष्टीकरण के जहर से असम को है बचाना। बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। असम के डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी की रैली का असम पकड़ चुका है विकास की रफ्तार, असम के सपने हो रहे साकार। बीजेपी को मौका देकर देखिए, एक बार यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाकर देखिए हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। असम के डिब्रूगढ़ को पीएम मोदी की सौगात, अमोनिया यूरिया प्लांट की रखी नींव, कहा खाद कारखाने से राज्य के किसानों को होगा फायदा। दिल्ली केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल साथ में थे मौजूद। घुसपैठ पर बीजेपी का बयान, बोले अजय आलोक, पीएम मोदी का संकल्प, अब देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। बीजेपी की राजनीति पर सपा सांसद का हमला, वीरेंद्र सिंह बोले घुसपैठ के डर से चुनाव जीतती है बीजेपी। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, बोले घुसपैठ पर नागरिकता कानून के तहत होती है कार्रवाई। असम में एनआरसी पर पीएम के बयान पर प्रवीण खंडेलवाल ने किया समर्थन, बोले फर्जी वोटरों के नाम हटने से परेशान है विपक्ष। सीएम योगी ने यूपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, का प्रदेश में हर क्षेत्र में हो रहा विकास, ई गवर्नेंस की मदद से भ्रष्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बनाया गया। लखनऊ में यूपी बीजेपी की हुई बैठक, एसआईआर को लेकर आगामी चुनाव को लेकर हुई चर्चा, सीएम योगी, मंत्री, नेता और पदाधिकारी भी थे मौजूद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, का संघ को बीजेपी के नजरिए से देखना बड़ी गलती, संघ को लेकर जानबूझकर फैलाई जाती है गलतफहमियां। और इसलिए संघ को जानना है तो तुलना करते हैं तो गलतफहमी होती है। वंदे मातरम के खिलाफ नैरेटिव पर बोले मोहन भागवत का, वंदे मातरम बोलना गलत नहीं, सपने में भी भारत माता का वंदन करना भूलना नहीं। स्वप्न में भी हम हमारे माता को वंदन करना, वंदे मातरम करना, ये गलत है ऐसा कह नहीं सकते, तो हम माफी कैसे मांगेंगे। कोलकाता में आरएसएस के 100 व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत हुए शामिल। वाशिम के मालेगांव नगर पंचायत में शिंदे गुट की जीत, ओम प्रकाश खुरसडे बने नगराध्यक्ष, कांग्रेस को बड़ा झटका। बारामती में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी की शानदार जीत, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। सिंदखेड़ा नगर पंचायत चुनाव में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी उम्मीदवार कलापी माली की जीत, रत्नागिरी में भी महायुति का दबदबा। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में 200+ सीटों पर महायुति को बढ़त, कोंकण में उद्धव की पार्टी का सुपड़ा साफ, बुरडाना में शिवसेना का जश्न। मुर्शिदाबाद हत्याकांड पर बीजेपी का ममता सरकार पर हमला, अमित मालवीय बोले पुलिस की आड़ में छिप रही है सरकार। तेलंगाना की सीएम रेड्डी ने सोनिया के बलिदान को बताया क्रिसमस मनाने का कारण, बीजेपी का तंज, बोली अगली बार गांधी परिवार को सूरज उगने का श्रेय देंगे। के मुद्दे पर अखिलेश ने बढ़ाया सियासी पारा, का अरावली बचेगी तभी एनसीआर बचेगा, अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना। पुडुचेरी के अयप्पा पैथियम स्वामी मंदिर पहुंचे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, दर्शन करके पूजा अर्चना की। देवकी नंदन ठाकुर पर शाजिद रशीदी का तीखा हमला, बोले कि नफरत फैलाने वालों को संत कहना हिंदू धर्म की तौहीन। पूर्व अग्निवीरों को मोदी सरकार का तोहफा, बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में 50% आरक्षण, गृह मंत्रालय की अधिसूचना भी जारी। जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में खेत से मिला संदिग्ध गुबार, बंधा हुआ पाकिस्तानी नोट, जांची गई वहां पर सुरक्षा व्यवस्था। सामा में एसडीए पाकिस्तान लिखा गुब्बारा बरामद, पूरा मंडल के पचोली गांव में मिला, गुब्बारे पर इंग्लिश और उर्दू में एसडीए पाकिस्तान में लिखा है। सांबा पुलिस के हिरासत में एक और संदिग्ध तनवीर अहमद के फोन से मिले पाक कोड के नंबर, पूछताछ जारी, फोन की जांच कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन कट्टरपंथ के खिलाफ पुलिस का जागरूकता अभियान, बॉर्डर इलाकों में बच्चों के मोबाइल पर नजर रखने की दी गई सलाह। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर किराएदारों को लेकर पुलिस ने शुरू किया विशेष अभियान, वेरिफिकेशन वेब पोर्टल किया गया लॉन्च।
विशेष वेब पोर्टल से ऑनलाइन किराएदारों का डेटा उपलब्ध करा सकेंगे मकान मालिक, बिना पुलिस वेरिफिकेशन किराए पर ना रखने की हिदायत। सीबीआई ने आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को किया गिरफ्तार, रिश्वत लेने का आरोप दी और आरोपी भी अरेस्ट। मणिपुर के इंफाल लिस्ट में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 9 किलो आईडी, जिंदा कारतूस और खोखे की बरामद। मणिपुर में किपजी का सक्रिय कैडर गिरफ्तार, काकचिंग इलाके से मणिपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर संतों में आक्रोश, ब्रजभूमि के साधु संतों ने जताया विरोध, कड़ी कार्रवाई की मांग। बांग्लादेश मॉब लिंचिंग पर मौलाना मदनी ने जताई आपत्ति, बोले किसी की हत्या इस्लाम में जायज नहीं है, कट्टरवाद रोका जाना बेहद जरूरी। सीएम योगी ने युवा सहकारी सम्मेलन और कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का किया उद्घाटन, बोले डिजिटलाइजेशन कोऑपरेटिव सेक्टर में पारदर्शिता। 26 दिसंबर से बढ़ेगा भारतीय रेलवे का किराया, 215 किलोमीटर तक जनरल क्लास में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, 215 किलोमीटर के बाद 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। रेल यात्रा हुई महंगी, 500 किलोमीटर नॉन एसी सफर पर 10 रुपए ज्यादा देने होंगे किराए, रेलवे को होगी हर साल 600 करोड़ की आय। कांकेर में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प, डीआईजी और एसपी घायल, आगजनी पथराव के बाद धारा 144 लागू। आगरा में ताज सुरक्षा पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, पिछले मासूम को परिजनों से मिलाया, परिवार ने आभार जताया। लखनऊ के केजीएमयू में शादी से पहले महिला रेजिडेंट डॉक्टर पर धर्मांतरण का दबाव, विरोध करने पर प्रेमी ने छोड़ा, बिगड़ी तबीयत, जांच के आदेश। बंगाली सिंगर के साथ लाइव शो में बदसलूकी, सिंगर ने सेक्युलर गाना न गाने पर युवक पर लगाया बदसलूकी और हमला करने का आरोप। उत्तर भारत में घने कोहरे से विमान उड़ान प्रभावित, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सलाह, फ्लाइट स्टेटस चेक करके ही आप निकले। पुडुचेरी में फिट इंडिया सटे ऑन साइकिल का पहला साल पूरा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल, सीएम रंगास्वामी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने रन फॉर विकसित राजस्थान 2025 को दिखाई हरी झंडी, खुद दौड़ में उतरे मुख्यमंत्री, खेल मंत्री भी हुए शामिल। विदिशा में लव मैरिज से नाराज परिवार ने निकाली बेटी की प्रतीकात्मक अर्थी, आटे के पुतले का किया अंतिम संस्कार। हावेरी में कार बाइक की टक्कर, मौके पर बाइक सवार की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीरें। आगरा में बेसमेंट निर्माण के दौरान गिरी दीवार, मलबे में 7 दबे, 4 की हालत गंभीर। माउंट आबू में सवारियों से भरी बस की दीवार से टकराकर पलटी, 55 लोग थे सवार, घायलों को भेजा गया अस्पताल। जिले की जैतपुर एक्सटेंशन में एक घर में एलपीजी सिलेंडर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, कोई हताहत नहीं। सूरत में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। किश्तवाड़ में भीषण आग में 2 घर हुए खाक, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। महोबा में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, युवक की मौके पर मौत हो गई, गुस्साई भीड़ ने चालक को पीटा। मुंबई में नोरा फतेही की कार हादसे का शिकार, नशे में धुत ड्राइवर ने मारी टक्कर, हुआ गिरफ्तार एक्ट्रेस सुरक्षित। बागलकोट के स्कूल में दिव्यांग छात्र के साथ हैवानियत, आंख में मिर्च पाउडर डालकर की बेरहमी से पिटाई, हिरासत में लिए गए आरोपी पति पत्नी। छतरपुर में खेल महोत्सव के दौरान मचा हंगामा, मैच के दौरान 2 टीमों के खिलाड़ियों के बीच मारपीट, घटना का वीडियो आया सामने। रायबरेली में दुकानदार को दबंगों ने जमकर पीटा, पीड़ित की शिकायत पर दर्ज एफआईआर, पुलिस जांच में जुटी है। सीतापुर के नैमिषारण्य में 5 घरों में चोरी, लाखों रुपए का सामान और नकदी लेकर फरार हुए चोर, चोरों की तलाश अभी जारी। बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी जुबैर और पीटर हुआ ढेर, दूसरा फरार, पिस्टल, कारतूस और बाइक भी बरामद। सहारनपुर में एसटीएफ की मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी सिराज अहमद ढेर हो गया, हथियार और कारतूस बरामद। बलिया में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, आयुष हत्याकांड के 5 आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद। सिरोही में ज्वेलर्स चोरी का कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा, 18 किलो चांदी, 260 ग्राम सोना के साथ 4 शातिर चोर गिरफ्तार। मुरादाबाद में क्राइम ब्रांच का एक्शन, जीएसटी चोरी मामले में फर्जी सीए गिरफ्तार, करोड़ों की धोखाधड़ी का खुलासा। लद्दाख के लेह में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, आनंद लेते नजर आए बच्चे, स्नोफॉल से गिरा तापमान। गंदरबल के सोनबर्ग में भारी स्नोफॉल, चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर, बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए सैलानी। कश्मीर के गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी, घाटी में जमी कई इंच मोटी सफेद चादर, बर्फ से पहाड़ भी ढके आए नजर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी के बाद मुगल रोड हुआ बंद, ऊंचाई वाले इलाकों में वाहन की आवाजाही रोकी गई।
श्रीनगर में चल रही कला की शुरुआत, 40 दिन तक पड़ेगी भीषण ठंड, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में ठंड का आनंद लेते नजर आए पर्यटक, सिकारा से की झील की सैर, स्नोफॉल कर रहे इंतजार। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली में दिखा असर, राजधानी में बढ़ी ठिठुरन, सूरज के ना निकलने से तापमान भी गिरा। दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण की मार, चारों तरफ छाई स्मॉग की चादर, आईटीओ समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी का स्तर भी घटा। जहरीली धुंध की चादर में लिपटी राष्ट्रीय राजधानी, आईएसबीटी कश्मीरी गेट में QI 448, हालात बेहद खराब। दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण ने खाली कराया इंडिया गेट, रविवार को भी सन्नाटा, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर। राजस्थान के धौलपुर में कोहरे और ठंड की मार, सड़कों पर पसर गया सन्नाटा, चाय की चुस्की लेते नजर आए लोग। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में बढ़ती ठंड को देखते हुए लिया गया फैसला, वार्ड में एडमिट मरीजों के लिए लगाया गया हीटर, ठंड में राहत देने की कोशिश। दिल्ली एनसीआर में कोहरे से राहत, चरम पर पहुंचा ठंड और प्रदूषण, तापमान गिरने से ठिठुरन भी बढ़ी। दिल्ली की हवा बिगड़ गई, अलर्ट मोड में प्रशासन, बॉर्डर पर सख्त चेकिंग, BS6 के नीचे गाड़ियां बैन। मुरादाबाद में दिखा कोहरे का असर, शहर में विजिबिलिटी हुई कम, ठंड बढ़ने से बड़ी परेशानियां। अयोध्या में कोहरे और शीतलहर का कहर, कोहरे ने घटाई विजिबिलिटी, शीतलहर से बड़ी ठंड। पश्चिम बंगाल की वीरभूम में कोहरे की मार, सड़कों पर धीमी पड़ी रफ्तार, लोगों की बड़ी परेशानियां। प्रयागराज में पड़ रही हाड़ कपाने वाली ठंडी, जनजीवन अस्त व्यस्त और बेहाल, वहां पर अलाव ही बसहारा। कड़कड़ाती ठंड के बीच वाराणसी के घाटों पर दिखी रौनक, गंगा स्नान और पूजा के लिए आए तमाम श्रद्धालु। भुवनेश्वर की चंदका रिजर्व फॉरेस्ट में बीमार हाथी का रेस्क्यू किया गया, वेटरनरी टीम ने बेहोश कर किया सफल इलाज। श्रीनगर में मनाया गया फेरन दिवस, कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। बांग्लादेश में आंदोलन के बीच सेना प्रमुख की CEC संग बैठक, सेना, नौसेना, वायुसेना प्रमुख CEC नासिर से मिलेंगे, कानून व्यवस्था की हालात की होगी समीक्षा। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने मिटाया एक और इतिहास, शेख मुजीबुर हॉल की नेम प्लेट ढाका यूनिवर्सिटी से हटाई गई, उस्मान हादी हॉल बनाया गया। ढाका में हादी के जनाजे के बाद संसद में फिर घुस गई वहां पर भीड़, बैरिकेड तोड़कर संसद भवन तक पहुंचे कट्टरपंथी। बांग्लादेश में फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी, उस्मान हादी के समर्थकों ने यूनुस सरकार को दिया था 24 घंटे का अल्टीमेटम। हादी के समर्थकों ने की उस्मान हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग, 7 दिन के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सके हत्यारे। सिडनी के बॉन्डी बीच पर फिर लौटी रौनक, बीच का लुत्फ लेते नजर आए सैकड़ों लोग। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में फायरिंग, हमले में 9 की मौत हो गई, कई लोग घायल, हमलावरों ने भीड़ पर की अंधाधुंध फायरिंग। किम में जेलेंस्की से मिले पुर्तगाल के PM, शांति वार्ता पर बोले यूरोप से होगी बातचीत और होगा हिस्सा।